गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 10। अगर ये स्पेशल बैच पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 181, वर्ड्सवर्थ इज बरीड एट। वर्ड्सवर्थ को कहाँ पे बरीड किया गया था, उस प्लेस का नाम आपको बताना है। सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपलगेट चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर। His ashes were scattered over the South Downs. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में इनको बरीड किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए। Galsworthy ashes were scattered from a plain over the South Downs in accordance with his wishes. मतलब गाल्सवर्थी की जो एसेस है उसको स्केटर किया गया था प्लेन से साउथ डोन्स के ऊपर, उनकी इच्छा के अनुसार। जॉन मिल्टन इज बरीड इन द चांसेल ऑफ सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपल चर्च इन लंदन, इंग्लैंड। ही वॉज बरीड देयर इन नवंबर 1674। जॉन मिल्टन को बरीड किया गया था 1674 में सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपलगेट चर्च इन लंदन में। विलियम शेक्सपियर was buried in Holy Trinity Church, Stratford Avon is Warwickshire. विलियम शेक्सपियर को बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इन वार्विकशायर में। तो चारों राइटर है टीजीटी के, इसको कहाँ पे बरीड किया गया है अब याद रखिएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ को बरीड किया गया था सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। गाल्सवर्दी के जो एसेस है राख थी उनको बिखेर दिया गया था साउथ डोन्स के ऊपर प्लेन से। और जॉन मिल्टन को बरीड किया गया था सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपलगेट चर्च इन लंदन में। और विलियम शेक्सपियर को बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इन वार्विकशायर में। क्वेश्चन नंबर 182 is a ballot that was printed on one side of a single sheet। एक प्रकार का बैलेट है, इसको प्रिंट करवाया जाता है वन साइड ऑफ अ सिंगल सीट, सिंगल सीट के एक साइड में इसको प्रिंट करवाया जाता है। लिटरेरी बैलेट है, ब्रॉड साइड बैलेट या ट्रेडिशनल बैलेट या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉड साइड बैलेट। ब्रॉड साइड बैलेट को सिंगल सीट के एक साइड पर ही प्रिंट करवाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 183, इन व्हाट किंगडम डज द प्ले द विंटर्स टेल बिगिन। बोहेमिया, सिसिलिया, डेल्फी या थीवेस। विलियम शेक्सपियर का प्ले है द विंटर्स टेल। इस प्ले की ओपनिंग किस किंगडम के साथ होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसिलिया। विंटर्स टेल प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसकी थीम है थीम ऑफ जेलसी, फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन। क्वेश्चन नंबर 184, बी आर सेवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बी आर सेवन पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये एग्जाम्पल किसका है? लिटरेरी बैलेट का है, ब्रॉड साइड बैलेट, ट्रेडिशनल बैलेट या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटरेरी बैलेट का एग्जाम्पल है बी आर सेवन। क्वेश्चन नंबर 185, शेक्सपियर्स अ चैपल इन पाउलिना हाउस अपीयर्स इन। विलियम शेक्सपियर का एक फ्रेज आया है अ चैपल इन पाउलिनास हाउस। ये फ्रेज किस प्ले में आया है? मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है, एज यू लाइक इट में, विंटर्स टेल में, रोमियो एंड जूलियट में।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंटर्स टेल। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में आया है फ्रेज चैपल इन पाउलिना हाउस। एक्सप्लेनेशन देखिए, चैपल इन पाउलिना हाउस ये अपीयर हुआ है एक्ट 5 सीन 3 में, विंटर्स टेल प्ले में, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस सीन पाउलिना टेल्स लियोन्टेस टू लीव द चैपल और फेस मोर अमेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 186, टू हॉट टू मिंगल फ्रेंडशिप फॉर इज मिंगलिंग ब्लड्स इज ए लाइन फ्रॉम। किस प्ले की ये लाइन है? मिडसमर नाइट ड्रीम की है, एज यू लाइक इट की है, विंटर्स टेल की है, रोमियो एंड जूलियट की है। क्वेश्चन नंबर 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंटर्स टेल की ये लाइन है, टू हॉट टू मिंगल फ्रेंडशिप फॉर इज मिंगलिंग ब्लड्स। ये जो लाइन है विंटर्स टेल की है, लाइन आई है एक्ट 1 सीन 2 में आई है, और इस लाइन को कहा है लियोन्टस ने। क्वेश्चन नंबर 187, जोनारिस फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेस मास्टर ऑफ नन, ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को? ड्राइडन ने, सैमुअल जॉनसन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, बेन जॉनसन ने। जोहानेस फैक्टेटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है जोहानेस फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अपने वर्क ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में कहा है, जो कि 1592 में आया था। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स कोरियोनिनस। शेक्सपियर का प्ले है कोरियोनिनस, इसका मेन सोर्स क्या है? प्लूटार्क लाइव्स, होलिंसेट्स क्रोनिकल्स, द बाइबल, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटार्क लाइव्स, ये मेन सोर्स है कोरियोनिनस प्ले का। क्वेश्चन नंबर 189, लाइन बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइन है? अ सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर, सी dwelt among the untold bees, I traveled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इस पोएम की लाइन है अ सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 190, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ पैगन सकल्ड इन क्रीट आउट वॉन सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, मैथ्यू पोएम की है द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स माइकल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, और इसी पोएम से ये लाइन आई है, पैगन सकल्ड इन द क्रीड आउट वॉन सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। क्वेश्चन नंबर 191, हनी टंग शेक्सपियर किसने कहा है शेक्सपियर को? डी.एच. लॉरेंस, जॉन बीवर, विलियम हैजलिट, लॉरेंस ओलिवियर। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जॉन बीवर ने कहा है विलियम शेक्सपियर को हनी टंग शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 192, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है? एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, सिनेक्डकी है, मेटोनमी है। मेटोनमी को का मतलब होता है अ चेंज ऑफ नेम। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मेटोनमी। एक्सप्लेनेशन देखिए, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच
that uses one word or phrase to represent another word or phrase that is closely related. मेटोनमी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका यूज़ किया जाता है एक वर्ड या फ्रेज का जो रिप्रेजेंट करता है दूसरे वर्ड या फ्रेज के साथ, और ये दूसरे वर्ड या फ्रेज को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं वर्ड या फ्रेज। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, figure of speech that uses metonymy to compare the power of writing to the power of war। इस सेंटेंस में कंपेयर किया गया है पावर ऑफ राइटिंग का पावर ऑफ वॉर के साथ। अब देखिए, तो पेन है, पेन रिप्रेजेंट कर रहा है राइटिंग को, मतलब पावर ऑफ राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है पेन, और जो स्वॉर्ड है स्वॉर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है वॉर को, पावर ऑफ वॉर को। तो ये दोनों वर्ड ये क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इस सेंटेंस में है मेटोनमी। एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी देखिए, द क्राउन फॉर अ मोनार्क, मोनार्क के लिए क्राउन वर्ड का यूज होता है। सूट्स फॉर बिजनेस पीपल, हॉलीवुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, एंड सिलिकॉन वैली फॉर द टेक्नोलॉजी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 193, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स इज अ लाइन फ्रॉम एजुकेशन, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन शेक्सपियर। किस पोएम की लाइन है? जॉन मिल्टन की पोएम की लाइन है। जॉन मिल्टन की किस पोएम की लाइन है? आप आंसर रिस्पॉन्स करिए। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ऑन शेक्सपियर। जॉन मिल्टन की सोनेट है ऑन शेक्सपियर, इसी सोनेट की लाइन है, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, the labor of an age in piled stones। Question number 194, what is the name of the Leontes young son? कोरियोलिनस प्ले में लियोंटस के यंग सन का नाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैमिलियस। मैमिलियस लियोंटस के यंग सन का नाम रहता है कोरियोलिनस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 195, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 में आई थी। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर, जॉन ड्रायडन, अलेक्जेंडर पोप या थॉमस डी क्विंसी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस डी क्विंसी के द्वारा लिखी गई है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821 में। क्वेश्चन नंबर 196, इज अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट टेल्स अ स्टोरी थ्रू अ सीरीज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स यूजुअली लेटर्स। ये फिक्शन का वर्क है, इसमें स्टोरी को बताया जाता है एक लेटर्स के माध्यम से। किसमें बताया जाता है? गोथिक नॉवेल में, पिकारेस्क नॉवेल में, एपिस्टोलरी नॉवेल में या हिस्टोरिकल नॉवेल में। क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिस्टोलरी नॉवेल में जो स्टोरी है वो बताई जाती है एक लेटर्स की फॉर्म में, लेटर के माध्यम से स्टोरी को बताया जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल में। एक्सप्लेनेशन देखिए, एपिस्टोलरी नॉवेल इज अ फिक्शनल स्टोरी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स। जो एपिस्टोलरी नॉवेल है ये एक फिक्शनल स्टोरी है और स्टोरी को लिखा जाता है लेटर्स की फॉर्म में, डायरी एंट्रीज की फॉर्म में या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की फॉर्म में या अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोरी को बताया जाता है। एपिस्टोलरी ये वर्ड आया है लैटिन ग्रीक से, जिसका मतलब होता है लेटर। एग्जाम्पल देखिए, सैमुअल रिचर्डसन ये जाने जाते हैं अपने एपिस्टोलरी नॉवेल के लिए। इन्होंने नॉवेल लिखे हैं पामेला, क्लेरिसा, द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंटिसन। ये एग्जाम्पल है एपिस्टोलरी नॉवेल्स के। तो ये पामेला, क्लेरिसा, हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंटिसन, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा किसके हैं? एपिस्टोलरी नॉवेल के हैं। ये देखिए, पामेला का अदर नाम है वर्चू रिवार्डेड, 1740 में आया था, ये फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवेल है। क्लेरिसा का अदर नाम है द हिस्ट्री ऑफ द यंग लेडी, 1748 में आया था, यह भी नॉवेल लिखा गया है रिचर्डसन के द्वारा, यह भी एग्जाम्पल है
इपेस्टलरी नॉवेल का। द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स गैंटिसन 1753 में आया था। यह भी इपेस्टलरी नॉवेल है, लिखा था रिचर्डसन के द्वारा। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197, शेक्सपियर इज इनकार्नेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फ्यूडलिज्म इन लिटरेचर। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को? वॉल्ट विटमैन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वॉल्ट विटमैन ने कहा है विलियम शेक्सपियर को, शेक्सपियर इज इनकार्नेटेड अनकम्प्रोमाइजिंग फ्यूडलिज्म इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 198, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ टर्म कॉइन बाई। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म किसने कॉइन किया था? जॉन कीट्स ने, बासिंगटन, अलस्टन, टी.एस. इलियट या नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बासिंगटन, अलस्टन ने कॉइन किया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म को। एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म कॉइन किया था अमेरिकन पेंटर और पोएट थे वाशिंगटन अलस्टन ने, और इसको इंट्रोड्यूस कराया था टी.एस. इलियट ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। क्वेश्चन नंबर 199, वी आर रीडिंग मिल्टन। एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, सिनेक्डकी, मेटोनमी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटोनमी। क्वेश्चन नंबर 200, इन द प्ले कोरियोनिनस, व्हाट इज द कोरियोनिनस गिवन नेम? टाइटस, कैस, मार्कस या लूसियस। कोरियोनिनस प्ले में कोरियोनिनस का गिवन नेम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केएस। एक्सप्लेनेशन देखिए। कोरियोनिनस प्ले में जो प्रोटैगोनिस्ट का गिवन नेम है केएस मार्सियस। अब देखिए, he later earns the surname Coriolanus after his exploits at the siege of Corioli। मतलब कोरियोलिनस नाम उन्होंने बाद में कमाया था, तब उन्होंने कोरियोली की घेराबंदी की थी। कोरियोली की घेराबंदी करने के बाद कोरियोलिनस ने कोरियोलिनस नाम कमाया। उससे पहले उसका नाम था केएस मार्सियस। मतलब कोरियोलिनस का ओरिजिनली नाम था केएस मार्सियस, और कोरियोलिनस नाम उन्होंने कोरियोली की घेराबंदी करने के बाद नाम कमाया था कोरियोलिनस। तो ये नाम याद रखिएगा। कोरियोलिनस का ओरिजिनली नाम था केएस मार्सियस। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।